पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जनाब शाहिद खटक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खटक साहब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि 3 साल हो रहे हैं इमरान खान साहब की कैद को, और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप लोग बार बार एहतजाज का कहते हैं, 5 अगस्त की फिर डेट दी हुई है। एक क्वेश्चन जो लोग बार बार पूछते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है, प्लान क्या है, करना क्या आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी हवाले से कल ही कुछ सीनियर क़यादत की मीटिंग कॉल की है चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। नंबर सेकंड ये कि 5 अगस्त को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो तकरीर करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने आ जाएंगी। 5 अगस्त को सिर्फ वो तकरीर करेंगे या उसके अलावा भी कुछ अभी जब आप बड़ी मूवमेंट खड़ी करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम दरकार होता है, तो वो सारी चीज़ें पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ, मशरान के साथ, तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ, उन सब के साथ मशावरत के बाद मेरे ख्याल में जितना हमने अदालतों पर रिलाई किया, कोशिश की, अदालतों के अंदर हर फोरम के ऊपर गए, लेकिन इंसाफ तो कहीं से नहीं मिल रहा। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर इंसाफ सड़कों के ऊपर ही होना है। अच्छा, एक तनकीद आप लोगों पे ये भी है कि आप लोग उस तरह दबाव नहीं डाल सके हुकूमत पे। आप कहते तो हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुकूमत के ऊपर आपका किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। देखिए, एहतजाज के जरिए आप दबाव डालते हैं, तो जहाँ पे हमने कमजोरी दिखाई है एहतजाजों में तो वहां से तो फिर दबाव नहीं बढ़ेगा। तो जब हम प्रेशर डालेंगे, पब्लिक को निकालेंगे, रोडों के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, तो ही जाके उससे दबाव बढ़ेगा। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जी दबाव नहीं है, लेकिन इस दबाव को, इस प्रेशर को अब मजीद बढ़ाएंगे भी। और ऑलरेडी इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान, जिनका वो एक बाई की हैसियत से उनकी बहन जो है वो उनके लिए जद्दोजहद कर रही है, तो वो भी स्ट्रीट मूवमेंट चला रही है। इन सब चीज़ों को मिला के एक बहुत बड़ी तहरीक खड़े करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, ऑब्वियसली अलीमा खान साहिबा तो वहां पे निकली और स्ट्रीट मूवमेंट में चला रही हैं, उसमें जो तनकीद हो रही है कि ठीक है वो एज ए बहन जरूर करें, उनका राइट है, लेकिन इतनी बड़ी जमात है, बाकी जमात किधर है? तंजीम साजी का कहा गया, रिहाई फोर्स का कहा गया कि ईद के बाद ये होगा, लेकिन उसमें से कोई चीज नजर नहीं आई। तो लगता है ऐसे है कि बहन भी इसलिए सामने आई है क्योंकि जमात नाकाम हो गई है। देखिए, जमात नाकाम नहीं है, मुख्तलिफ फोरम्स पे हर बंदा एक कोशिश कर रहा है। देखिए, बहनों के साथ भी तो आपको पता है हर जगह हम ही होते हैं। और जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसमें आप कल देखें, हमारी वहां पे सारी जमात खड़ी थी, जो बनेर में थी या सवात में थी या उससे पहले दीर में थी। तो वहां पे हमारी जो मकामी क़यादत थी, जो पीटीआई की, जो एमएनएस थे, जो एमपीएस थे, या जो हमारे वर्कर्स थे, सारे वहां पे मौजूद थे। तो इंशाल्लाह इसको आगे अब वक्त आ गया कि हम इसको आगे लेके चलें। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि आप एक मौसर जो अपोजिशन है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, देखें ना इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बुरी कारकर्दगी कभी किसी की हुकूमत की रही होगी। महंगाई आप देख लें, दीगर मामला देख लें, पर हुकूमत उस तरह प्रेशर फील नहीं करती। वो ये कहती है कि जी हम पे कोई प्रेशर नहीं। अब ये अपोजिशन ने बताना होता है, पार्लियामेंट के अंदर मामलात को उठाना होता है। आप पार्लियामेंट में मौजूद भी हैं, कमेटियों का हिस्सा नहीं है, पार्लियामेंट के बाहर भी कोई बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक नहीं है। तो आपके हवाले से ये जो तासुर है कि आप एक नाकाम अपोजिशन है, वो दुरुस्त है? देखिए, एक तो ये अतर भाई के जो कौमी असम्बली में हमारी जितनी भी तकारीर हैं वो सारे काट देते हैं। अगर किसी इशू के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, हम अपना मौकफ लेके आते हैं, उसको काट देते हैं, तो हमारी आधी से ज्यादा तकरीरें तो मेंबरान की किसी को समझ ही नहीं आती कि वो बोल क्या रहा है। जो खुद सुनने वाला होता है, जिसने बोला होता है, उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या बोला पार्लियामेंट के अंदर। नंबर सेकंड, मीडिया कंट्रोल्ड। मीडिया में आप चंद ही जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उनके अलावा हमारे दौरे हुकूमत में 5 रुपए या 2 रुपए का जब पेट्रोल महंगा होता, माइक पेरा के मोहल्ले में जाके इंटरव्यू करते थे। आज 350-400 रुपए पे कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा। हमारे दौरे हुकूमत में 5-10 रुपए चीनी महंगी हुई, मेरे ख्याल में 55 रुपए आधा किलो थी, 110 रुपए पे हम छोड़ के गए। आज 170-180 रुपए पे फी किलो चीनी है। चीनी के इशू में हमारी हुकूमत के खिलाफ जो मीडिया ने कैंपेन चलाई, जो हमारे खिलाफ नैरेटिव बनाया, अब वो नैरेटिव नहीं बनना। मीडिया कंट्रोल्ड है, अदालतें कंट्रोल्ड है, पार्लियामान कंट्रोल्ड है, सारे इदारे कंट्रोल्ड है। तो इन तमाम चीजों के बीच में रह के हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। कभी हमारी कमजोरी होगी, कभी हमें जो है कामयाबी हासिल होगी। देखिए, हम उस 75 साल निजाम के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं जिस निजाम ने इमरान खान साहब को जेल में बंद किया है। तो इतनी आसानी से ये ड्राम से तो नहीं गिरेगा। इसके खिलाफ हम जो अपनी जद्दोजहद, जो हमारी जद्दोजहद चल रही है हकीकी आजादी की, तो ये तो चलेगी।
ये तो आगे जाएगी, फेज वाइज है। देखिए, अगर 9 अप्रैल से इस तहरीक का आगाज हुआ है, 9 अप्रैल से लेके आज तक पिछले 2.5-3 सालों में जो जुल्म, जो जबर तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उसके कारकुनान के साथ हुआ, क़यादत के साथ हुआ, पार्टी के ऊपर हुआ, आम शहरियों के ऊपर हुआ, खवातीन के ऊपर हुआ, क्या इसकी मिसाल मिलती है पाकिस्तान की तारीख में जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ? इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी तहरीक इंसाफ सर्वाइवल कर रही है। टीएलपी मजहबी जमात थी, बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करती थी, 8 घंटे नहीं टिकी, 8 घंटे तहरीक इंसाफ 3-3.5 सालों से सर्वाइवल कर रही है। तो मुश्किलात तो आएंगी ना, जब आप मुश्किल रास्ते का इंतखाब करेंगे तो उसमें मुश्किलात भी आएंगी, उसमें जेलें भी आएंगी, उसमें मार पिटाई भी आएगी, उसमें डंडा भी आएगा, उसमें सोटा भी आएगा। लेकिन हम आज भी उधर खड़े हैं जिधर से इमरान खान साहब ने इस तहरीक का आगाज किया। अच्छा, जो दीगर पॉलिटिकल जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें आजकल मौलाना हुकूमत से काफी ज्यादा नाराज हैं, क्या उनसे कोई इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, मौलाना फजल रहमान के साथ हमारे माजी में बड़े ही सख्त इख्तिलाफात रहे, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि उन इश्यूज के ऊपर बैठ के मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत हो सकती है। वो भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन रेग्ड है, हम कह रहे हैं फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ है। वो जो है वो भी जो मौजूदा हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ वो भी बोलते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पॉइंट्स के ऊपर मौलाना फजल रहमान जो है उनको हम अपने इत्तेहाद में शामिल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बातचीत उनसे हुई नहीं है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई? ऑन ऑफ हमारी जो कमेटी है, असद कैसर साहब स्पेशली, उनकी मुलाकातें हुई हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, तो वही बेहतर बता सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो कब तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान को जाहिर करेंगे। जो ऑलरेडी एक हमारा फोरम बना हुआ है जिसको महमूद खान चकज़ई साहब, अलामा साहब और दीगर छोटी जो जमातें हैं और तहरीक इंसाफ, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, ये सारे उस अलायंस में हैं। और वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही थी आपकी जमात में, वो फॉरवर्ड ब्लॉक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई पता चला बन गया है कि नहीं बना? नहीं, देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं था, कुछ इश्यूज के ऊपर नाराजगी थी MPS की, तो उसमें मोस्टली जो है उनको एड्रेस किया गया और उसमें ज्यादातर राजी हैं। और एक उनका नुक्ता रहता है कि जी कोई तहरीक खड़ी की जाए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तो वो भी आप देखेंगे। अच्छा, कमेटियों से आप लोग बाहर निकल गए, लेकिन उस दिन हम देख रहे थे कि एक आपके MNA वो कमेटी की गाड़ी में जा रहे थे, तो वो अभी भी गाड़ियां कुछ लोग, आप किसी कमेटी का मेंबर हैं वैसे? नहीं, मैं मेंबर था लेकिन चेयरमैन नहीं था। चेयरमैन नहीं था, तो वो जो कमेटियों से निकले हैं तो गाड़ियां क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? जिनके पास इनको वापस कर देनी चाहिए गाड़ियां। और गाड़ियां क्या इनके MNAs के सामने हैसियत रखती है? जो MNAs आजकल 5-5.5 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह ले रहे हैं, सारी हैसियत है, गाड़ी होती है उनके पास पर्सनल, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक और जो तनकीद ये है कि आप लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, खान साहब से मुशावरत करनी है, लेकिन कुछ जो काम है वो आप लोग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो उधर मराद का एक बिल आया, उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे ये तनकीद हो रही है कि कहीं पे अगर कोई तस्वीर लगती है तो जी वहां पे इमरान खान की तस्वीर नहीं है, कहीं पे तख्ती लगती है तो इमरान खान का नाम नहीं है। ये क्या है? ये कोई आपका अपना वर्कर आपसे नाराज है या आपकी हुकूमत की वहां पे कोताही है? क्या मसला है? देखिए, अभी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए सूबाई हुकूमत को। देखिए, अभी जो क्रिकेट का मैंने पूछा, क्योंकि मैं हल्के में था, मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं था, मैं आज आया हूं, तो जब मैंने देखा तो उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही थी, लेकिन जब मैंने ट्वीट्स देखी तो वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने कोई क्रिकेट अरेंज किया था, उसी ने वो बिल बोर्ड लगाए थे, तो उन्होंने तस्वीर नहीं लगाई होगी इमरान खान साहब की। हालांकि इमरान खान साहब सिर्फ लीडर नहीं है, वो एक फार्मर क्रिकेटर भी है। वैसे भी क्रिकेट में जब उनकी तस्वीर आती है, क्रिकेट स्टेडियम उनके नाम से मंसूब है, तो लगानी चाहिए थी। और इसके अलावा जो बोर्ड्स होते हैं, देखिए उसका कलर जो होता है वैसे भी PTI का, मैं अपने हल्के में मेरे MPs MNAs जो हैं, जब हम बोर्ड लगाते हैं अगर उसमें इमरान खान साहब का नाम ना हो तो हम अपनी पार्टी का जो कलर है उसी की तख्ती लगा देते हैं। वो पार्टी किसकी है? इमरान खान साहब की है। ये लाल और सब्ज झंडा जो है ये इमरान खान साहब की पहचान है। तो माइनस इमरान खान का जो बार बार जिक्र होता है कि वो हो रहा है, इमरान खान साहब खुद को भी खुद माइनस नहीं कर सकता। मैं कौन और आप कौन होते हैं उसको माइनस करने वाले? इमरान खान साहब अगर खुद भी चाहें कि मैं माइनस हो जाऊं, वो खुद को भी माइनस नहीं कर सकते। और जो सोचेगा भी इमरान खान साहब को माइनस करने का, तो वो परखटक और उन सबसे उनका बुरा हाल होगा। अच्छा, एक ये भी तासुर था कि पिछले दिनों आप लोगों के राब्ते भी हो रहे, बैरिस्टर गौर साहब के भी राब्ते थे, कुछ पैगामात भी आए, आपकी जमात के कुछ लोगों ने भी बताया। अभी भी क्या कोई राब्ते किसी सतह पे चल रहे हैं कुछ चीजों के हवाले से? देखिए, मुझे बहुत सी चीजों का नहीं पता। अगर बैरिस्टर गौर साहब या किसी का किसी भी लेवल पे कोई राब्ता है तो वो उनको पता होगा। देखिए, मैं मुज़ाकराती या मसलती कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, और पिछले तकरीबन
2-3 हफ्ते से तो मैं पार्टी के इजलासों में भी नहीं गया। तो ये आपको नहीं पता कि कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से कोई रास्ता? अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता भी देता, लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर राब्ता होता, अगर पिछले 2-3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, ये कैसा राब्ता है कि उस राब्ते से कोई भी, ना पार्टी को फायदा मिल रहा है, ना इमरान खान साहब को मिल रहा है, ना इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, ना उनका इलाज कराया जा रहा है, ना उनके साथ फैमिलीज की मुलाकात कराई जा रही है, ना चीफ मिनिस्टर की है, ना पॉलिटिकल लोगों की है, ना वो वकला की है। तो ये कैसे मुज़ाकिरात है, ये कैसी गुफ्तगू है जिससे कोई फायदा ही नहीं मिल रहा? तो अगर कोई कर भी रहा है तो मुझे तो ये बेईमानी और बेसूदी लग रहा है। अच्छा, आप देखें ना, पाकिस्तान की बड़ी पार्लिमानी जमात है, अगर शुरू में हम देखें सबसे ज्यादा सीटें भी आप लोगों की थी कौमी असेंबली में। अब मुल्क के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, दहशत गर्दी है, कुछ मामलात ऐसे हैं वहां पे सियासत से हट के भी आपको मामलात को देखना पड़ेगा। आप नहीं समझते कि वहां पे आपकी तरफ से ताउन होना चाहिए कौमी सतह के ऊपर, उधर कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए? देखिए, अभी जहाँ पे इमरान खान साहब ने ही जब सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर बने, उनको 2-3 इश्यूज के ऊपर इजाजत दी थी कि इन इश्यूज के ऊपर आप जाके वफाकी हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं। उसमें एक जो दहशत गर्दी उसको रोकना, ड्रोन अटैक्स या मिलिट्री ऑपरेशन, इन इश्यूज के ऊपर जाके आप उन फोरम के ऊपर अपना बयानिया दे, जो हमारे तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है और हम क्यों चाहते हैं कि वो जो हम फार्मूला दे रहे हैं उससे क्या फायदा होगा, वो चीजें। तो ऐसे नेशनल जो इश्यूज होते हैं तो उसके ऊपर तो तहरीक इंसाफ, देखिए इस वक्त वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है।